गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का लास्ट सेशन होगा। इसमें हमने जनवरी से लेके दिसंबर तक के कर लिए थे। ये लास्ट सेशन बच गया था अगस्त का, तो आज ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डेट एंड डे करेंगे और इस प्लेलिस्ट को चेक करके सारे इंपॉर्टेंट डे एंड डेट को आप एक एक मंथ को 10-10 12 मिनट में या 6-6 मिनट में पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे एंड डेट। तो अगस्त मंथ को आज कंप्लीट करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट डे एंड डेट को देखेंगे, ठीक है। तो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मुस्लिम महिला के अधिकारों के लिए दिवस, यानी कि जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं वो फेस करती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उनके राइट्स को क्या किया जाता है, मतलब दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तो उसकी जागरूकता के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला के अधिकारों के लिए दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी 3 तलाक जो मैटर था उसको समाप्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये मैटर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेफड़े के कैंसर का दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। फेफड़े के कैंसर कैसे होते हैं? तंबाकू के सेवन से, बाकी किसी प्रकार के इंजरी इन्फेक्शन से, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े के कैंसर का डे 1 अगस्त। चलिए 6 अगस्त को देखिए क्या है, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस और फिर यहाँ पे आपको 9 अगस्त को मिल रहा है नागासाकी दिवस। ये दोनों आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस समय क्या हुआ था बताइए। उस समय अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। कहाँ पे? जापान पे। और उसमें हिरोशिमा और नागासाकी में आपको ये बताना है, देखिए 2 बम गिरे थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का था फैट मैन, ठीक है। अब आपको ये बताना है हिरोशिमा पे कौन गिरा था और नागासाकी पे कौन गिरा था, ठीक है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, ठीक है। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? हैंडलूम को प्रमोट कर रहे थे और फिर अंग्रेजों की जो इंडस्ट्री को मतलब अवॉइड कर रहे थे और लोगों में जागरूकता ला रहे थे कि अपनी देसी प्रोडक्ट को अपनाइए। तो उन्होंने क्या एक सिंबल अपनाया था, हैंडलूम, एक होता है ना हथकरघा, उससे धागे की कताई करके खुद कपड़े बनाइए। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस और राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस, ठीक है। अब जेवलिन थ्रो से आपको पता है ओलंपिक में इस बार गोल्ड मेडल दिलाए थे हमारे एक नवयुवक, उनका नाम आपको अगर जुबान पे हो तो जरूर कमेंट में बताइए, मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे और हाल फिलहाल में उन्होंने सिल्वर दिलाया है, ठीक है। तो उनका नाम आप बताइएगा बस। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। अब भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था तो 8 अगस्त को क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था। और ये 1942 की घटना है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था? मुंबई में एक लोकेशन है, वी से नाम है, और वो आप बताओगे, ठीक है, कि कौन सा लोकेशन था। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 9 अगस्त तो हमने देख लिया, नागासाकी दिवस। 12 अगस्त को देखिए क्या है, विश्व हाथी दिवस, ठीक है। विश्व हाथी दिवस से याद आया कि हाथी प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव द एलिफेंट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चला था और सेव टाइगर प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। और दोनों प्रोजेक्ट 1972 और 73 के थे, आई थिंक, हाँ 73 के ही। तो फिर आपको ये बताना है 1972 और 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। हाथी, हाँ, एलिफेंट प्रोजेक्ट और फिर टाइगर प्रोजेक्ट, दोनों को आपको बताना है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पे नेशनल यूथ डे नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय, तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब नेशनल सॉरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आ गया, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे आ गया। अगर भारत की बात हो कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है। अब 12 जनवरी किन के नाम पे? अगर हम नेशनल यूथ डे मनाएं, ठीक है, NYD, तो क्या है? 12 जनवरी वो डेट है। और किन के नाम पे? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में USA में सभी विश्व के सामने भारत को रिप्रेजेंट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होके और यूथ के जागरूकता के लिए, ठीक है, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। और 12 अगस्त को ही है नेशनल रिमोट सेंसिंग डे। अब रिमोट सेंसिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट है और हम क्या करते हैं, दूर की चीज़ें, और यहाँ पे हम एक रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और सैटेलाइट क्या करता है? रडार छोड़ता है। रडार कहाँ पे? मान लीजिए ये कोई जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोई मेटालिक चीज़ है या फिर कोई परमाणु बम वगैरह, मतलब कोई भी परमाणु बम मत सोचिए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से रडार आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इन्फॉर्म करती है। और यहाँ पे एक सेंसर होता है और सेंसर में पहले से डाटा फिट रहता है कि इस प्रकार के रडार अगर आते हैं वहाँ से रिटर्न, तो किस प्रकार का मैसेज वो कैरी करेंगे, ठीक है। और वो मैसेज हमें ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू वो मैसेज हमें रिसीव होता है, और यही होता है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट मीन्स की एक डिस्टेंस, और क्या है सेंस, मतलब एक बड़े से दूरी से हम किसी चीज़ को सेंस करके उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था रिमोट सेंसिंग और इसको मनाया जाता है 12 अगस्त को। चलिए 13 अगस्त को क्या है? विश्व आर्गन डोनेशन दिवस। आर्गन क्या? हमारे बॉडी पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं ना, कि अंग कुछ बच जाते हैं, अगर डेथ के बाद भी कुछ का उपयोगी हो या फिर जीवित रहते हुए भी आप चाहते हैं कुछ डोनेट करना, है ना, कि जीवित हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली कि ठीक है हम मरने के बाद हमारे बॉडी से ये पार्ट निकाल सकते हैं, तो उसी की जागरूकता के लिए 13 अगस्त को विश्व आर्गन डोनेशन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप स्वेच्छा से अपने आर्गन डोनेट कर सकते हो आपके डेथ के बाद, ठीक है।
आपसे मतलब वो चीज़ें निकाली जाएंगी और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है, कि हाँ हमने ऐसा कर दिया है। चलिए अगला देखिए, 14 अगस्त को क्या है, पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। 15 अगस्त को देखिए क्या है, और देखिए पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे, ये 14 अगस्त मतलब वही चीज़ है जिस दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो वही है पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर्स डे, रिमेम्ब्रांस डे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता होता है, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। चलिए अब स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या ही बताना। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्या है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। अक्षय मतलब ऐसी ऊर्जा सोर्स जो क्षय नहीं होता, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, उनसे रिलेटेड डे अगर उनकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस, और उसको हम 20 अगस्त को मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 21 अगस्त को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्ब्रेंस, मतलब याद करने के लिए, ठीक है, रिमेम्ब्रांस एंड ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। 21 अगस्त को क्या मनाते हैं, ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्ब्रांस एंड ट्रिब्यूट टू दी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 21 अगस्त। चलिए 22 अगस्त को देखते हैं, विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दास व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। दास व्यापार आपको पता ही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, तो उसके लिए अगर मतलब किसी को ऐसे एज अ नौकर के रूप में आप किसी को बेच खरीद रहे हैं तो उसको हम दास व्यापार बोलते हैं, और उसके उन्मूलन के लिए 23 अगस्त को जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस डेट को, 29 अगस्त को। न्यूक्लियर टेस्ट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ठीक है। आई थिंक जनवरी मंथ के सारे अगस्त मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।